नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था वो एरेज एंड ऑपरेशन ऑन द एरेज, यानी इंसर्शन, डिलीशन इन द एरे एंड ट्रैवर्सिंग ऑफ एरेज और एरे क्रिएशन, 1D एरे क्रिएशन एंड 2D एरे क्रिएशन में एड्रेस कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, ये टॉपिक डिस्कस किए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है स्टैक। स्टैक क्या है आपका? स्टैक भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैक की डेफिनेशन क्या होगी? स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच follows a particular order, the order may be in LIFO. The order may be LIFO. LIFO means last in first out, or philo means first in last out. स्टैक एक ऐसा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, आप समझ लो कि एक ड्रम है। ड्रम में क्या होता है? एक माउथ क्लोज होता है और एक ही माउथ ओपन होता है। अगर आप ड्रम में कोई प्लेट सपोज आप रखते जा रहे हो, तो जब आप प्लेट्स ड्रम में रखते जा रहे हो तो उसमें आपका डाटा ऐड करने का, ड्रम में प्लेट्स को ऐड करने का या रिमूव करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो स्टैक भी ऐसे ही ऑर्डर फॉलो करता है कि एक डायरेक्शन तो क्लोज होती है और एक ही डायरेक्शन से वो ग्रो करता है या एक ही डायरेक्शन से श्रिंक करता है आपका। तो स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर which follows a particular order in which the operations are performed. ऑपरेशन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही परफॉर्म होते हैं। द ऑर्डर में भी लिफो, जो ऑर्डर लिफो हो सकता है या फिलो हो सकता है। लिफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हम स्टैक में लास्ट में डालेंगे वो सबसे पहले निकलेगा, या जो हम सबसे फर्स्ट पोजीशन पे डालेंगे वो सबसे लास्ट में निकलेगा आपका आइटम। तो स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर which follows a particular order in which the operations are performed. The order may be LIFO or philo. ये आपकी डेफिनेशन है स्टैक की। तो स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब ऑपरेशंस देखते हैं, स्टैक पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम। सबसे पहला ऑपरेशन आता है पुश ऑपरेशन। पुश का मतलब ऐड एन आइटम टू द स्टैक। आप स्टैक में जब कोई आइटम ऐड करते हैं उसको क्या कह देते हैं? पुश ऑपरेशन। जब हम ऐड करते हैं तो ये भी चेक करते हैं कि स्टैक फुल तो नहीं है कहीं। अगर स्टैक फुल है तो क्या कहेंगे? ओवरफ्लो कंडीशन। पुश क्या है? ऐड एन आइटम इन द स्टैक। इफ द स्टैक इज फुल देन इट इज सेड टू बी एन ओवरफ्लो कंडीशन। यानी जब भी हम पुश ऑपरेशन करते हैं, पुश ऑपरेशन करने से पहले हम ये चेक करते हैं कहीं स्टैक फुल तो नहीं हो गया है। अगर स्टैक फुल हो गया है तो एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे? कि स्टैक इज फुल और ओवरफ्लो कंडीशन हैज रीच्ड। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है नेक्स्ट ऑपरेशन आता है आपका पॉप। पॉप का मतलब होता है रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक। जब भी कोई आइटम हम स्टैक में से रिमूव करेंगे उसको क्या कहते हैं? पॉप ऑपरेशन कहते हैं। The items are popped in the reverse order in which they are placed. आइटम कैसे आपके पॉप होंगे? रिवर्स ऑर्डर में। जो लास्ट में गया है वो सबसे पहले पॉप होगा आपका। If the stack is empty then it is said to be underflow. जब भी हम पॉप करते हैं, पॉप करने से पहले ये चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है।
अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे? स्टैक इज एम्प्टी और अंडरफ्लो कंडीशन हैज रीच्ड। तो ये दो मेन ऑपरेशन है, पुश और पॉप। पुश का मतलब ऐड एन आइटम टू द स्टैक एंड पॉप का मतलब रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक। जब भी ऐड करेंगे तो ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे और जब भी रिमूव करेंगे तो आपका लास्ट आइटम ऐड हुआ था वही रिमूव होगा, टॉप एलिमेंट ही रिमूव होगा आपका। और आपका जब भी रिमूव करेंगे, रिमूव करने से पहले चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी और अंडरफ्लो कंडीशन का मैसेज जनरेट करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है पीक और टॉप। पीक पीक क्या डिटरमाइन करता है आपका कि आपने चेक करना है कि स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या है। कई बार चेक करना पड़ जाता है कि टॉप एलिमेंट क्या है आपका, तो पीक आपका टॉप एलिमेंट ऑफ द एरे रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। आपका टॉप एलिमेंट रिटर्न करेगा आपको। जब टॉप एलिमेंट रिटर्न करेगा वो पॉप ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, जस्ट चेकिंग होगी आपकी कि आपका टॉप एलिमेंट क्या है आपका। तो आपका पॉप ऑपरेशन नहीं होगा, जस्ट चेकिंग होगी, सिर्फ रिटर्न कर देगा टॉप एलिमेंट को। आपका उसका आपका एक टॉप इंडेक्स को डिक्रीज नहीं करेगा। पीक ऑपरेशन आपका सिर्फ जस्ट रिटर्न करेगा टॉप एलिमेंट को। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी क्या रिटर्न करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ द स्टैक इज एम्प्टी एल्स फॉल्स। अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इज फुल वैसे ऑप्शनल एरे है, एरे कह रहा, इज फुल आपका ऑप्शनल ऑपरेशन है, क्योंकि इज एम्प्टी से पता लग जाता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इज फुल क्या करेगा? चेक करेगा कि आपका स्टैक कहीं फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो ये 5 ऑपरेशन आपके स्टैक पे परफॉर्म होते हैं जब भी आप स्टैक की इंप्लीमेंटेशन करते हो सी लैंग्वेज में या किसी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन के अंदर या सिस्टम प्रोग्रामिंग करते वक्त। आप जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्टैक के ये 5 ऑपरेशंस आप 4 या 5 ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं। स्टैक जो आपकी रैम होती है, रैम आपकी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। रैम में आपकी एक प्रोग्राम मेमोरी होती है, एक स्टैक मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी होती है। प्रोग्राम मेमोरी में आपका जो एप्लीकेशन रन होती है, आपका अच्छा सिंपल सा प्रोग्राम है, MS वर्ड एप्लीकेशन है, वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड होती है। वो आपका सॉफ्टवेयर का कोड कहाँ लोड, EXE कहाँ लोड होगी आपकी, या आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ लोड होगी? प्रोग्राम मेमोरी में लोड होती है। स्टैक मेमोरी में लोकल वेरिएबल्स, लोकल डाटा स्टोर होता है, और हीप मेमोरी में आपका ग्लोबल डाटा स्टोर होता है। लोकल डाटा क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, ये मैंने आपको समझा रखा है C++ की वीडियोस में। तो ये आपका स्टैक था। स्टैक इज ए linear data structure in which a particular order is followed in which the operations are performed, which यानी आप स्टैक एक linear data structure है which follows a particular order in which the operations are performed and the order may be LIFO, either LIFO or FILO। आइए आप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक की एप्लीकेशंस कहाँ है। स्टैक की इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम भी आपको बताऊंगा, लेकिन प्रोग्राम बताने से पहले आपका स्टैक की एप्लीकेशंस क्या है वो चेक करते हैं। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक की कहाँ एप्लीकेशन होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन।
आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट आएगा इंजीनियरिंग में, उसमें आप देखेंगे कि वेरियस नंबर सिस्टम देखेंगे और उनके बीच में कन्वर्जन देखेंगे। तो एक कन्वर्जन आती है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करना है वो आप देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टैक यूज होता है जब भी आप अगर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहो सी लैंग्वेज के अंदर, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहो तो स्टैक यूज होता है आपका। फिर कहाँ यूज होता है, इनफिक्स नोटेशन टू प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स कन्वर्जन। इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो अगेन क्या यूज होता है आपका, स्टैक यूज होता है। देन फिर आपका कहाँ यूज होता है, इवेल्युएशन ऑफ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की उनको इवेल्युएट करना है अगर आपने, उनको कैलकुलेट करना है अगर आपने, तो कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। नेक्स्ट, स्टैक इज यूज्ड इन टावर ऑफ हनोई एंड डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। टावर ऑफ हनोई एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके स्पिंडल्स होते हैं, 3 स्पिंडल होते हैं और कुछ डिस्क होती हैं, हर एक स्पिंडल आपका फ्री होता है और 2 स्पिंडल में आपकी डिस्क होती है, जैसे आपकी सीडीज होती हैं, कंप्यूटर डिस्क होती है। तो उन डिस्क का आपका अरेंजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करना होता है। तो आप अपना 3rd स्पिंडल जो फ्री है उसको यूज करते हुए टावर ऑफ हनोई की इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, स्टैक के थ्रू करते हैं। या डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च ग्राफ का एक एल्गोरिथम है। तो आपके डेप्थ फर्स्ट ग्राफ में आप स्टडी करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो उसके लिए भी आपका क्या यूज होता है, स्टैक यूज होता है आपका। देन स्टैक इज यूज्ड इन रिकर्शन। आपके प्रोग्राम में जब भी आप रिकर्शन यूज करते हैं तो स्टैक इंटरनली यूज होता है रिकर्शन के लिए आपका, ठीक है। तो रिकर्शन में आपने आप इंटरनली बैकग्राउंड में आपका रिकर्शन में आपका स्टैक मेमोरी यूज होती है आपकी। देन आपका स्ट्रिंग रिवर्सल, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, हेलो को रिवर्स में प्रिंट करना है, तो आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, 6 एप्लीकेशंस बताई हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज स्टैक, ऑपरेशन ऑन स्टैक एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, तो वो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है। आइए अब देखते हैं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन इन सी लैंग्वेज। स्टैक के जो ऑपरेशंस हमने 4-5 देखे हैं तो वो कैसे इंप्लीमेंट करने हैं सी लैंग्वेज में, आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट अब देखते हैं स्टैक की इंप्लीमेंटेशन इन सी लैंग्वेज। स्टैक जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो 2 तरीके से कर सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर। कैसे कर सकते हो, एक तो आप स्टैक को और उस स्टैक के टॉप इंडेक्स को ग्लोबल वेरिएबल बना के इंप्लीमेंट कर सकते हो, या तो ग्लोबल वेरिएबल बना दो या फिर क्या बना दो, एक स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट कर दो। स्ट्रक्चर बना के स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक मेंबर डिक्लेयर करके, टॉप मेंबर डिक्लेयर करके, या स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट कर दो। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल से। अगर मैं आपको दोनों तरह से इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा। पहले देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल अगर आप बना देते हो स्टैक को और टॉप इंडेक्स को ग्लोबल बना देते हो तो फिर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये मेरा हेडर फाइल इंक्लूड करी, मैक्स सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया मैंने जिसकी वैल्यू 5 है। मैक्स क्या डिनोट करेगा, स्टैक की कितने एलिमेंट्स हम उसमें पुश कर सकते हैं, साइज ऑफ द स्टैक। आपका साइज ऑफ द स्टैक कितना रहेगा, 5 ब्लॉक्स का ही साइज रहेगा स्टैक का। स्टैक नाम का मैंने एक एरे बना दिया, इंटीजर एरे है, मैक्स साइज है इसका, यानी 5 ब्लॉक्स का ये स्टैक बनेगा।
फिर टॉप इंडेक्स, टॉप वेरिएबल लिया, टॉप वेरिएबल में आपका जो स्टैक का टॉप एलिमेंट पड़ा होगा वो इंडेक्स नंबर टॉप वेरिएबल के पास होगा। तो टॉप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या सेट कर दिया मैंने, -1 सेट कर दिया है। फिर मेरा पुश फंक्शन है, पुश में मैं एक ही इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये इंटीजर पैरामीटर क्या डिनोट कर रहा है, वो वैल्यू जो हम पुश करना चाहते हैं स्टैक के अंदर, x में वो वैल्यू आएगी मेन से, मेन फंक्शन से हमें एक इंटीजर पास करना पड़ेगा जो कि आपका क्या डिनोट करेगा, वो वैल्यू डिनोट करेगा जो आपको स्टैक में पुश करनी है। फिर इफ कंडीशन लगाई मैंने, इफ कंडीशन क्या कहती है, क्या टॉप वेरिएबल की वैल्यू मैक्स -1 है। अभी स्टार्टिंग में तो टॉप की वैल्यू -1 है, टॉप की वैल्यू क्या है, -1 है। तो -1 मैक्स कितना है, 5 -1 4। तो -1 इक्वल टू 4 कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स। और सपोज x है, x में आपने 10 पास किया है, आप 10 एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं स्टैक के अंदर। तो स्टैक ऑफ, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स रहेगी, स्टैक ओवरफ्लो मैसेज नहीं करेगा और रिटर्न से यहां से रिटर्न नहीं करेगा। क्या करेगा, स्टैक के अंदर टॉप का इंक्रीमेंट करेगा। टॉप कितना, -1 इंक्रीमेंट करके 0, और स्टैक ऑफ 0 में स्टैक ऑफ 0 में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x कितना है आपका 10, और रिटर्न से यहीं से रिटर्न कर जाओगे। सपोज एक वैल्यू और इनपुट करना चाहते हैं, 20 इनपुट करना चाहते हैं, तो टॉप की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल टू 4 कंडीशन फॉल्स रहेगी। स्टैक का इंक्रीमेंट, टॉप का इंक्रीमेंट करेगा और स्टैक में वो वैल्यू ऐड कर देगा, टॉप इंक्रीज करके 1 हो जाएगा, और स्टैक ऑफ 1 में 20 आ जाएगी। ऐसे स्टैक ऑफ 2 में 30, स्टैक ऑफ 3 में 40, स्टैक ऑफ 3 में सपोज आपने स्टैक ऑफ 3 में सपोज आपने 40 ऐड कर दिया। अब एक एलिमेंट और ऐड करके देखते हैं। टॉप की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है, 0 1 2 3 1 2 3। तो आपका 3 पे आपका 40 चला गया है। अब एक एलिमेंट 50 और ऐड करते हैं, तो आपने 50 पास किया, टॉप की वैल्यू कितनी है, 3 इक्वल टू 4 कंडीशन फॉल्स है। टॉप का इंक्रीज करेगा, 3 से 4 करेगा, और स्टैक ऑफ 4 में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, x आ जाएगा। x के कितना मेरा 50 है। फिर सपोज एक बार और कॉल करते हैं, और 60 आप अपनी इस टाइम वैल्यू पास कर रहे हैं, 60 पास कर रहे हैं, तो टॉप में वैल्यू कितनी है, 4 इक्वल टू 4 कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी, और क्या देगा, स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, यानी स्टैक इज फुल, और रिटर्न से यहीं से रिटर्न कर जाओगे आप। तो कहने का मतलब सिंपल सी इंप्लीमेंटेशन है पुश फंक्शन की, कोई मुश्किल नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल आपके कहीं पे भी किसी भी फंक्शन में एक्सेस हो सकते हैं, तो डायरेक्टली स्टैक लिख दिया, डायरेक्टली टॉप लिख दिया, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आइए अब देखते हैं पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन मैंने बनाया, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप भी मैंने वॉइड रखा है। आप इंटीजर रिटर्न टाइप रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन इंटीजर रिटर्न टाइप रखेंगे तो जब स्टैक अंडरफ्लो हो गया तो हम -1 रिटर्न करेंगे या 0 रिटर्न करेंगे। तो उस केस में अगर आपके स्टैक में 0 या -1 होगा, अगर आपका वो प्रिंट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने बेटर है कि आप वॉइड ही लेके चलो, पॉप का रिटर्न टाइप वॉइड ही लेके चलो। तो पॉप में क्या मैंने चेक करा, इसमें टॉप में -1 है, टॉप में तो 4 है, टॉप में तो 4 है, 4 इक्वल टू -1 कंडीशन फॉल्स रहेगी, स्टैक अंडरफ्लो नहीं करेगा, रिटर्न से रिटर्न नहीं करेगा। प्रिंटफ क्या करेगा, टॉप एलिमेंट को टॉप एलिमेंट को पॉप करेगा, रिमूव करेगा। कौन सा रिमूव करेगा, स्टैक ऑफ टॉप। स्टैक ऑफ टॉप क्या है, स्टैक ऑफ 4 कितना है, 50, तो प्रिंटफ 50 प्रिंट कर देगा। फिर मेन से इसको दोबारा से कॉल करा, टॉप की वैल्यू कितनी होगी है, अब आपकी टॉप की वैल्यू डिक्रीज होगी, कितनी होगी है, जब पॉप किया तो 3 हो गई है, तो टॉप में 3 हो गया है, इक्वल टू -1 नहीं है, अंडरफ्लो नहीं कहेगा। स्टैक ऑफ 3 कितना है, 40 प्रिंट कर देगा, और टॉप का डिक्रीज करके 3 से 2 हो जाएगा। ऐसे ही 2 पे प्रिंट करेगा क्या, 31 हो जाएगा। फिर क्या करेगा, 20
0 हो जाएगा। फिर 10 प्रिंट करें, फिर सपोज आपका स्टैक टॉप की वैल्यू 0 है और स्टैक में अभी 10 पड़ा है, तो टॉप कितना है 0 है, 0 इक्वल टू -1 कंडीशन फॉल्स, स्टैक ऑफ टॉप 0 क्या है 10 प्रिंट करेगा, माइनस करके 0 से -1 हो जाएगा। -1 होने के बाद दोबारा कॉल करोगे तो टॉप इज इक्वल टू कितना हो गया -1 इक्वल टू -1 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्टैक अंडर फ्लो मैसेज डिस्प्ले करेगा और रिटर्न से यहीं से रिटर्न कर जाओगे। तो कहने का मतलब ये आपके एलिमेंट प्रिंट कर देगा। यहाँ स्टैक के हम एलिमेंट्स पॉप तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे 50 40 30 20 10 आपके एरे में पड़े हुए हैं, सिर्फ हम टॉप का इंडेक्स ही रिड्यूस कर रहे हैं बाय 1। ये एलिमेंट्स कब तक पड़े रहेंगे, जब तक हम नेक्स्ट टाइम पुश ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक ये पड़े रहेंगे, सिर्फ टॉप की इंडेक्स की वैल्यू ही डिक्रीज करेगी। जब हम दोबारा से पुश करेंगे तब ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। तो आप ये एलिमेंट्स पड़े रहेंगे, लेकिन हमें तो टॉप से मतलब है, जहां जो टॉप की वैल्यू होगी हम उसी इंडेक्स पे ऐड कर पुश करेंगे एलिमेंट को। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ आया होगा पुश और पॉप फंक्शन क्या कैसे काम कर रहे हैं। पीक फंक्शन है, पीक इंटीजर रिटर्न टाइप है, स्टैक ऑफ टॉप रिटर्न करेगा, सिंपल सा फंक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। इज एम्प्टी क्या करेगा, टॉप में -1 है तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज रिटर्न 0। टॉप में -1 है इसका मतलब स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज नॉट एम्प्टी। इज फुल क्या करेगा, टॉप में मैक्स -1 आ गया है, यानी टॉप में 4 आ गया है और मैक्स -1 भी 4 है तो रिटर्न 1 करेगा, यानी फुल हो गया, अदरवाइज कहेगा नॉट फुल कह देगा। तो ये 5 ऑपरेशन मैंने ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू इंप्लीमेंट करके बताया है। ग्लोबल वेरिएबल यानी स्टैक वेरिएबल भी मैंने ग्लोबल बना दिया और टॉप वेरिएबल भी मैंने ग्लोबल बना दिया। ग्लोबल वेरिएबल से हम बहुत कम इंप्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल हमेशा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लिचेस हो जाते हैं, तो उन ग्लिचेस को अवॉइड करने के लिए हम ग्लोबल का वेरिएबल्स का बहुत कम यूज करते हैं। हम जब भी यूज करते हैं आप लोकल वेरिएबल्स बना के ही हम प्रेफर करते हैं। तो आपको मैंने ऐसे ग्लोबल से बता दिया है। नेक्स्ट मैं इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगा। स्ट्रक्चर लोकल वेरिएबल बना के करेंगे और स्ट्रक्चर वेरिएबल पास करेंगे, तो वो नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। आइए आप देखते हैं इसका मेन फंक्शन कैसे बनेगा। मेन फंक्शन भी तो बनाना है। मेन फंक्शन में पुश पॉप पीक इज एम्प्टी इज फुल कॉल करने हैं, तो मेन फंक्शन कैसे बनेगा आइए आप देखते हैं वो। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं मेन फंक्शन जो हमने अभी ग्लोबल एरे बना के देखा था स्टैक का और टॉप वेरिएबल ग्लोबल बना के देखा था, उसका मेन फंक्शन ऐसे बनेगा। हेडर फाइल इंक्लूड की std.h process.h भी इंक्लूड कर लेना, क्योंकि exit 0 फंक्शन यूज करेंगे ना, तो process.h exit 0 के लिए यूज होगी। फिर मैक्स वेरिएबल है, ये तो पता ही है, स्टैक बना दिया, टॉप बना दिया। फिर आपको पुश पॉप पीक इज एम्प्टी इज फुल वो मेन से पहले ही डिफाइन करने हैं। मेन से नीचे डिफाइन करोगे तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन से ऊपर, तो बेटर है कि आप पहले 5 ऑपरेशन मेन से पहले डिफाइन कर देना। मेन सबसे नीचे बनाना है आपने। फिर 2 वेरिएबल बनाए ch और n इंटीजर टाइप के, एक while लूप लगाया, इनफाइनाइट लूप बना दिया while 1 लिख के। ये इनफाइनाइट लूप यहां से शुरू हो रहा है और यहां फिनिश कर रहा है। इस स्टार्ट और एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा है, while के एक मीनू जनरेट होगा। एक मीनू में फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, पुश ऑपरेशन करना है तो 1 एंटर करिए, पॉप ऑपरेशन करना है तो 2 एंटर करिए, पीक ऑपरेशन करना है तो 3 करिए, इज एम्प्टी करना है तो 4 करिए, इज फुल करना है तो 5 करिए और एग्जिट करना है प्रोग्राम से तो 6 करिए आप। योर चॉइस। सपोज आपने कहा 1, स्विच ch चलेगा, 1 केस 1 चलेगा, एंटर नंबर करोगे, आपने n में 10 किया, पुश एंड कॉल कर लिया, ब्रेक से बाहर आ जाओगे। ब्रेक से बाहर आओगे तो आपका स्विच
ये स्विच यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से फिनिश कर रहा है, इससे 12 हो गया तो लूप दोबारा चलेगा, लूप दोबारा चलेगा तो मीनू दोबारा जनरेट होगा, फिर कहेगा कि आपने कौन सा ऑपरेशन करना है 1 to 6 में से। ऐसे आप पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, पीक ऑपरेशन, पॉप करोगे तो सिंपल पॉप कर देगा, पीक करोगे तो पीक करोगे, स्क्रीन करोगे तो टॉप में चेक करेगा, अगर -1 नहीं है तभी पीक कॉल करेंगे आप, टॉप में -1 नहीं है तभी पीक कॉल करेंगे। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो पीक कॉल करने का फायदा नहीं है आपका। तो अगर मैंने टॉप चेक करा -1 नहीं है तभी पीक कॉल हो और प्रिंट करे टॉप एलिमेंट को। एम्प्टी है तो n में 1 आए, इज एम्प्टी कॉल करा और n में 1 आएगा या 0 आएगा, 1 आया तो कह देगा स्टैक एम्प्टी, अदरवाइज कह देगा नॉट एम्प्टी। केस फाइल में मैंने आपका फुल कॉल करा, इज फुल कॉल करा, n में 1 आएगा या 0 आएगा, 1 आएगा तो कह देगा स्टैक इज फुल। और हर एक केस के अंदर मैंने ब्रेक लगा रखा है ताकि वो पर्टिकुलर केस की स्टेटमेंट चलने के बाद आप स्विच से बाहर आ जाओ और लूप के अंदर आ जाओ और लूप से आपका मीनू जनरेट दोबारा हो जाए और दोबारा आपकी चॉइस पूछे। तो ये सिंपल सा फंक्शन है। केस 5 के बाद केस 6 लिखना है, एग्जिट 0, और उसके बाद ये 3 एंड ब्रैकेट लगाने हैं लास्ट में, केस 6 के बाद एंड ब्रैकेट लगाने हैं। तो ये आपका सिंपल सा मेन फंक्शन है। ग्लोबल वेरिएबल अगर आप बनाते हैं स्टैक को और टॉप इंडेक्स को, मेन फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार इनफाइनाइट लूप बना के करोगे तो बेटर है, ऐसे बना के आओगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आइए अब देखते हैं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर्स के थ्रू कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर्स के थ्रू अगर हमें स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो कैसे करनी है, आइए अब वो देखते हैं। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर्स के थ्रू। अगर आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्टैक की इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी, सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया मैक्स नाम का जिसकी वैल्यू 5 है, स्ट्रक्चर बनाया, स्टैक नाम का स्ट्रक्चर बनाया, स्टैक नाम का स्ट्रक्चर है, आइटम्स नाम का एक मेंबर बनाया एरे मैक्स ब्लॉक का, 5 ब्लॉक्स का इंटीजर टाइप का, और एक टॉप वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो टॉप भी इंटीजर टाइप का है और मेरा एरे भी इंटीजर टाइप का है। एरे आइटम्स एरे आप फ्लोट, डबल, कैरेक्टर लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन टॉप इंडेक्स आपको इंटीजर टाइप का ही लेना है। पुश फंक्शन है, पुश फंक्शन में 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रही है, एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर स्टैक, स्ट्रक्चर स्टैक का पॉइंटर एक्सेप्ट कर रहा है, और एक एक्स वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है। एक्स तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने ग्लोबल में बताया, लेकिन हम इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो मेन के अंदर इस स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, यानी स्टैक बनाएंगे, वेरिएबल बनेगा तो स्टैक बन जाएगा, और उसका एड्रेस इस पॉइंटर को पास करेंगे। उस स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल का एड्रेस इस stk पॉइंटर के पास आएगा। क्या अब पॉइंटर से तो स्ट्रक्चर के मेंबर कैसे एक्सेस होते हैं, आपके एरो ऑपरेटर से एक्सेस होते हैं। तो क्या स्टैक ऑफ एरो टॉप में मैक्स -1 है तो स्टैक ओवरफ्लो है, अदरवाइज क्या देगा, स्टैक ऑफ आइटम में स्टैक ऑफ टॉप का इंक्रीमेंट करके एक्स असाइन कर देगा और रिटर्न से रिटर्न कर जाएगा। तो ये सब दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल ग्लोबल वेरिएबल वाला ही कोड है, सिर्फ मैंने पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऐड कर दिया है, सिर्फ सिंटेक्स का ही थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज कंसेप्ट तो सेम ही है। आई होप आप समझ जाओगे, खुद समझ सकते हो। फिर पॉप है, पॉप भी स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, सब पॉइंटर एक्सेप्ट कर रहा है, stk पॉइंटर टू स्ट्रक्चर स्टैक है, स्टैक एरो टॉप में -1 है तो ऑर्डर फ्लो कह देगा, अदरवाइज कह देगा पॉप एलिमेंट इज इक्वल टू स्टैक ऑफ एरो आइटम स्टैक एरो टॉप, और टॉप का टॉप स्टैक आइटम प्रिंट करने के बाद टॉप का डिक्रीज कर देगा, माइनस कर देगा। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। पीक फंक्शन है, पीक फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर एक्सेप्ट कर रहा है, स्टैक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर एक्सेप्ट कर रहा है, और स्टैक ऑफ आइटम में स्टैक ऑफ एरो टॉप आपका रिटर्न करेगा। ये तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ
पॉइंटर नोटेशन आ गया, स्ट्रक्चर का वेरिएबल पॉइंटर का नाम आ, स्ट्रक्चर पॉइंटर का नाम आ गया और एरो ऑपरेटर आ गया। आपका मेंबर तो वही रहेंगे आइटम्स और टॉप। इज एम्प्टी में पॉइंटर टू स्ट्रक्चर स्टैक है, स्टैक ऑफ एरो टॉप में -1 है तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज रिटर्न 0 करेगा। ऐसे ही इस फुल है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर स्टैक है, ऐसे स्टैक एरो टॉप में मैक्स -1 आ गया तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज रिटर्न 0 करेगा। इसकी वर्किंग बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको अभी ग्लोबल में समझाया है। आइए अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर टाइप के प्रोग्राम के लिए मेन फंक्शन कैसे लिखेंगे। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं मेन की इंप्लीमेंटेशन, जो अभी मैंने आपको स्टैक बना के बताया स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने पुश में एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा एज ए फॉर्मल पैरामीटर और एक एक्स वेरिएबल पैरामीटर पुश में डिक्लेयर किया। ऐसे आपके स्टैक पॉइंटर मैंने पास किया था पांचों फंक्शंस को। तो आपको ये स्टैक बनाया, stdio.h process.h इंक्लूड करनी है मैक्स में 5, फिर पांचों स्टैक बनेगा। ये स्टैक स्ट्रक्चर बनेगा स्टैक नाम का, आइटम नाम का मेंबर बनेगा, टॉप नाम का मेंबर बनेगा। और इस स्ट्रक्चर स्टैक के बाद पांचों फंक्शंस आपने डिफाइन करने हैं और पांचों फंक्शन डिफाइन करने के बाद लास्ट में मेन फंक्शन डिफाइन करना बनाना है आपने। तो ये मेन फंक्शन है chn, आपके दो वेरिएबल हैं। ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाया stk, ये stk पॉइंटर नहीं बनाया, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाया। तो इसमें क्या बनेगा, आइटम्स बनेगा और टॉप बनेगा। और stk डॉट टॉप एरो नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे डॉट लिखा है क्योंकि ये तो सिंपल वेरिएबल है। सिंपल वेरिएबल से मेंबर कैसे कॉल होते हैं, डॉट से होते हैं। पॉइंटर से कैसे कॉल होते हैं, एरो ऑपरेटर से होते हैं। तो ये stk डॉट टॉप इज इक्वल टू -1, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ये जरूरी है क्योंकि अगर आपने टॉप में -1 नहीं किया तो आप सेट नहीं किया तो आपका स्टैक एम्प्टी वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। इसलिए ये वाली कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट जरूरी है, टॉप में -1 असाइन करना जरूरी है। फिर व्हाइल लूप है, वही पिछली 6 मैसेजेस आएंगे, 1 to 6 चॉइसेस आएंगी, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, पिक, इज एम्प्टी, इज फुल, योर एग्जिट, योर चॉइस। तो आपका चॉइस के अकॉर्डिंग आपका कॉल होगा। पुश में क्या हो जाएगा, बस स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल पास करना है और एन पास करना है। 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है पुश की, तो एंड stk पास करोगे, एन पास करोगे। पॉप को एंड stk पास करोगे, एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल पास करोगे। और पिक में stk डॉट टॉप नॉट इक्वल टू 1, एरो नहीं डॉट, क्योंकि stk यहाँ पे क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल है तो डॉट से लिखेंगे टॉप -1 नहीं है तो पिक एंड stk पास कर दिया, एन में टॉप एलिमेंट आ गया। ऐसे ही एन में इज एम्प्टी में भी एंड stk पास करेंगे और इस फुल में भी एंड stk पास करेंगे। और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको ग्लोबल वेरिएबल का मेन फंक्शन बताया, बिल्कुल वैसे ही मेन फंक्शन है स्ट्रक्चर टाइप के लिए भी। आपका बस एडिशनल क्या आ गया, एक ये डिक्लेरेशन आ गई है, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल की डिक्लेरेशन आ गई है और टॉप में -1 असाइन कर दिया और ये एड्रेसेस पास करते जा रहे हो, ये एड्रेसेस पास करते जा रहे हो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल का। ये एड्रेसेस पास करने जरूरी हैं क्योंकि आपका अब लोकल वेरिएबल स्टैक लोकल बना है आपका मेन के अंदर, तो उसका एड्रेस पास करना जरूरी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि स्टैक क्या होता है। स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर which follows a particular order in which the operations are performed। मैंने फिर उसके बाद स्टैक के ऑपरेशंस बताए, पुश, पॉप, पिक, इज एम्प्टी, इज फुल। फिर मैंने एप्लीकेशन ऑफ स्टैक बताया और फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन सी लैंग्वेज थ्रू ग्लोबल वेरिएबल्स, थ्रू स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, दोनों प्रोग्राम्स आपको करके बताए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।